आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको थीसिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन, इसकी टाइप्स और टाइप्स के लिहाज से थीसिस स्टेटमेंट आपने लिखनी कैसे है, ठीक है। मतलब आपको इस वीडियो में मैं आपको थीसिस स्टेटमेंट लिखने का तरीकाकार इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो काइंडली आपने वीडियो को लास्ट भी आखिर तक वॉच करना है, के लिहाज से ही आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखनी होती है, ठीक है। आपको बताता चलूं कि आपने इस वीडियो को लास्ट भी अगेन देखना है। अगर एक बार समझ ना आए, अगर फिर भी ना समझ आए तो थर्ड टाइम लाजमी आ जाएगी। अगर फिर भी ना समझ आए तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन पर पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं अच्छे तरीके से आपको गाइड कर दूंगा। सबसे पहले चलते हैं थीसिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। इट इज दैट पॉइंट विच द राइटर वांट्स टू प्रूव द ऐसे। मतलब ये वो नुक्ता होता है जिसमें राइटर आपको कहता है ये चीज आप साबित करें, यानी दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं मेन आइडिया ऑफ द ऐसे, ठीक है। अब मैं आपको बताता चलूं इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान। आपको ऐसे दे दिया गया है तो इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या है, आपकी थीसिस स्टेटमेंट है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि थीसिस स्टेटमेंट क्या है, मेन आइडिया क्या है, चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान, इकोनॉमिक चैलेंजेस है। तो ये आपकी थीसिस स्टेटमेंट होगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर अभी भी नहीं समझ आई तो आप लोग वीडियो को अगेन देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ लाजमी आ जाएगी। अब बात करते हैं इसकी कितनी इकसाम है। मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप्स ऑफ ऐसे हैं, यानी एनालिटिकल ऐसे, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, एक्सपोजिटरी ऐसे, ठीक है। अब थीसिस स्टेटमेंट की भी वही किस्में हैं, और ये एनालिटिकल थीसिस स्टेटमेंट एनालिटिकल ऐसे में है। आर्ग्यूमेंट ऐसे में आर्ग्यूमेंट थीसिस स्टेटमेंट आपने लिखनी है। एक्सपोजिटरी ऐसे में आपने एक्सपोजिटरी थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है। ये आपको आ गई है समझ। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आई तो इंशाल्लाह मैं तफसील से आगे बताऊंगा कि इनमें आपने लिखना क्या है, इनमें आपने बयान क्या करना होता है। सबसे पहले बात करते हैं जी एक्सपोजिटरी थीसिस स्टेटमेंट। ये वो ऐसे होता है जिसमें वाजिया तौर पर नजर आ रहा होता है। एक्सपोजिटरी ऐसे की बात कर रहा हूँ, थीसिस स्टेटमेंट की तरफ बाद में। एक्सपोजिटरी ऐसे वो है जिसमें वाजिया मसला पेश किया जाए। मतलब पाकिस्तान के कॉजेज, आपके इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान आ रहा है, तो आपको वाज़े पता चल रहा है कि ये एक्सपोजिटरी ऐसे है। इसमें थीसिस स्टेटमेंट जो सी होगी चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान होगा या इकोनॉमिक चैलेंजेस होगा, ठीक है। इकोनॉमिक चैलेंजेस बेहतर है, ठीक है। एनालिटिकल थीसिस स्टेटमेंट की बात करते हैं। एनालिटिकल थीसिस स्टेटमेंट वो होती है जिसमें आपने तज्जिया करना होता है। वो आपको कह देता है कि आप इसमें तज्जिया करें, मतलब इसकी अपने पॉइंट की रोशनी में, दुनिया की पॉइंट की रोशनी में, या फिर आलमी सतह पर, या फिर आपने मुल्की सतह पर उसका एनालाइज करके फिर आपने बयान करना होता है। और थीसिस स्टेटमेंट ये जो सी है ये एनालिटिकल में होती है। एनालिटिकल ऐसे में ये आपने थीसिस एनालिटिकल थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। आपने ये नहीं करना एक्सपोजिटरी वाली उठा के एनालिटिकल में लिख देनी है, नहीं, बल्कि आपने एनालिटिकल थीसिस स्टेटमेंट एनालिटिकल ही ऐसे में लिखना है, ठीक है। एनालिटिकल ऐसे कौन से होते हैं वो आपको वीडियो वॉच करनी पड़ेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट बताता चलूं आर्ग्यूमेंटेटिव थीसिस स्टेटमेंट। ये आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में होती है। अब इसमें आपने दलाइल की रोशनी में थीसिस स्टेटमेंट लिखनी होती है। दलाइल आपके जो से होते हैं ये तो आपके 3 से 4 पॉइंट्स बनते हैं। वो किस तरह, आपने आलमी सतह पर, ठीक है, मुल्की सतह पर अपनी रोशनी में, और इसके अलावा मफाकरीन की रोशनी में आप थीसिस आर्ग्यूमेंटेटिव थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं जी, ठीक है। अब मैं आपको बताता चलूं कि एक ही आपने नुक्ता बयान करना है। ये ना हो कि आप खाली आर्ग्यूमेंट थीसिस स्टेटमेंट लिख रहे हैं बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी, इतनी लंबी चौड़ी नहीं, सिर्फ आपकी 2 लाइनों पर होनी चाहिए आर्ग्यू थीसिस स्टेटमेंट, कोई भी आप लिख रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान फर्ज कर लें, आपका आ गया ऐसे, आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखनी कैसे है ये मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। वो तो मैंने सिर्फ आपको टाइप्स बताई हैं। अब मेन मकसद जो सा है ये बयान करना है, इस वीडियो का मेन जो सा टॉपिक है वो ये है, ठीक है। अब मैं आपको बताता चलूं कि आपने इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान में 2 स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1 जो सा होगा मेन आइडिया पर मुश्तमिल होगा, और स्टेप 2 आपका अलाइड आइडियाज़ पर। अब मेन आइडियाज़ में क्या चीज़ें शामिल है जी, मेन आइडिया में आपके इकोनॉमिक चैलेंजेस शामिल है, ठीक है। और अलाइड आइडिया में क्या चीज़ शामिल है, कॉजेज, इफेक्ट्स और सोल्यूशन आपने लिखने होते हैं। अब मैं आपको मिसाल के साथ समझाऊंगा ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए, ठीक है।
तो आपने थीसिस स्टेटमेंट 2 लाइनों में लिखनी है और थीसिस स्टेटमेंट में आपने ये चारों पॉइंट्स लिखने होते हैं। मेन आइडिया, इकोनॉमिक चैलेंजेस का जिक्र करना होता है, कॉजेज, इफेक्ट्स और सोल्यूशन। लेकिन एक बात याद रहे कि आपने कोई भी पॉइंट, फर्ज कर लें कॉजेज लिख रहे हैं तो आपने कोई वजह ये नहीं लिखनी, कोई ख़ास वजह नहीं लिखनी, ठीक है। इफेक्ट्स लिख रही हैं तो ख़ास वजह नहीं लिखनी, ख़ास असर नहीं लिखना। सोल्यूशन लिख रहे हैं तो ख़ास सोल्यूशन नहीं लिखना, बल्कि इनका सिर्फ आप लिख सकते हैं, इफेक्ट्स लिख सकते हैं, सोल्यूशन लिख सकते हैं, यही इस्तिलाहात आप लिख सकते हैं। लेकिन आप लोग सेम टू सेम स्पेशल कोई नहीं लिख सकते, ठीक है। ये आपको नेक्स्ट बताऊंगा आगे, मिसाल से आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी मेरी बात, ठीक है। एक अहम बात बताता चलूँ कि मैंने पीएमएस और सीएसएस की ऑनलाइन क्लासेस का आगाज, अब क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप लोग लाजमी रब्ता करें। और अगर आपके ऐसे की तैयारी अच्छी नहीं तो आप लोग मेरे सीएसएस के सिर्फ और सिर्फ 6 ऐसे नोट्स में से तैयार करें, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। 200 प्लस आपके ऐसे क्लियर हो जाएंगे सीएसएस के पेपर के लिए, और इंशाल्लाह अज़ीम उन्हीं में से पेपर भी आएगा, क्योंकि हर साल रिपीटेड होते हैं वो ऐसे, ठीक है। टॉपिक इशू बेस्ड ऐसे है, ठीक है, वो आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं जी, आपकी थीसिस स्टेटमेंट इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान पर मैंने बनाई है जी। द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान हैव हैपन्ड द डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंट्री ड्यू टू वेरियस रीजंस। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का जिक्र मैंने कर दिया, चैलेंजेस था ना, तो ये आपका मेन आइडिया हो गया स्टेप 1 में, ठीक है। एक चीज ड्यू टू वेरियस रीजन, ये आप देखें जी, वेरियस रीजन, मुख्तलिफ वजूहात, कॉजेज, ठीक है। इन ऑर्डर टू कुक विद द एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक वूज, प्रिटेंट मेयर्स शुड बी टेक ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, ठीक है। अब मैं आपको बताता चलूं कि इसमें सॉल्यूशंस कौन से हैं, ठीक है, और इसके अलावा इसमें इफेक्ट्स कौन से हैं। अब इफेक्ट्स हैपन्ड द डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टस, ठीक है, ये क्या आपका, ये आपके इफेक्ट्स हैं, और मेयर्स क्या हैं, आपके सॉल्यूशंस हैं, सजेशंस हैं, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को लाजमी थीसिस स्टेटमेंट को थीसिस स्टेटमेंट में बयान करना है। अब ये जो से मैंने बताई हैं स्टेप 1 वाले, मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, मेन आइडिया ये है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपने लिखना, मेन आइडिया नहीं लिखना। जो टॉपिक है यहाँ पर वो आपने लिखना है, ठीक है, मिसाल के तौर पर। अब ड्यू टू वेरियस रीजंस, आप यहाँ पर कॉजेज भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर वेरियस रीजंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई और इस्तेलाह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो वजूहात की इस्तेलाह में इस्तेमाल होनी चाहिए, ठीक है। आप वोकैबुलरी चेंज कर सकते हैं, मतलब ये है, ठीक है, लेकिन होना यही चाहिए, ठीक है। आगे देखें, हैव हैपन्ड द डेवलपमेंट फॉर प्रोस्पेक्टस, ये आपकी क्या है, इफेक्ट और सजेशंस है जी, प्रिटेंट मेयर्स। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर अभी तक वीडियो समझ नहीं आई तो अगेन देखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।